नायक सर, हमारे स्कूल की कुछ बेसिक डिटेल जो है वो चेंज हो गई है जी और वेबसाइट में जो उसकी जो बेसिक जो डिटेल है उसको भरना है, स्कूल प्रोफाइल में जी अपडेट करना है। जी 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 वो अपने से अपडेट हो नहीं रही है। जी। कैसे करके उसको अपडेट करते हैं? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 2 फॉर्म देख चुके हैं कि S02 नए स्टूडेंट की एंट्री के लिए है, जी जी, S03 जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका डाटा करेक्शन के लिए है, डाटा और करेक्शन एक के लिए। नया फॉर्म यहाँ पर हम लोग बताएंगे आपको। यहाँ पर है आपका फॉर्म A01 स्कूल प्रोफाइल अपडेशन वाला जो है, ए फॉर्मेट A01। A01 जी। जी। अब ए कहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए जब हम लोग सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं, जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को जैसे स्टूडेंट सेक्शन में दिखाई देगा। उसी प्रकार आप टीचर लॉगिन में भी जाते हैं या फिर स्कूल प्रोफाइल सेक्शन में भी जाते हैं तो आप लोगों को एक इंटरफेस दिखाई देगा, और जैसे ही हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक डाटा खुल के आती है यहाँ पर स्कूल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी, जैसे इस स्कूल का जो कैटेगरी 4 अपर प्राइमरी स्कूल है, उसी प्रकार जो है क्लास 6 से 8 तक है। स्कूल टाइप को एजुकेशन है, कहीं बॉयज भी हो सकता है कहीं गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो पहले बॉयज थे अब को एजुकेशन हो गए तो उसको कैसे चेंज करना है। मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, जैसे इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वहां से मैनेजमेंट होता है। उसी प्रकार एकेडमिक स्टार्ट, ये बेसिक डिटेल दिए हुए हैं। अगर ये गलत हो, यहाँ पर अगर डिटेल मिसमैच हो, उस कंडीशन में हम लोगों को जो अपडेशन करना है उसी के लिए जो हम लोग उस फॉर्म पर जा रहे हैं, इसीलिए इस फॉर्म की जरूरत होती है A01। A01 जी हाँ, तो इसमें हम लोग को स्कूल का बेसिक डिटेल सब लोग भर के देना है हम लोगों को कि यूडाइज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, ये आपका जो है कोड जो है दिखाता है यूडाइज का। जो 22 है वो आपका क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद 22 12 जो भी आपका आते जाता है 2 डिजिट, वो सब जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को क्रमशः, उसके बाद जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, वो सबको जो है अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, उसको कोड जनरेट किया गया है। तो उसको जैसे ही देंगे उसके बाद आपको जिस किसी सेक्शन को अपडेट कराना है ओल्ड देंगे कि अभी क्या है। अगर स्कूल टाइप अभी देखे यहाँ पर नीचे भी क्लियर दिया हुआ है, आपको कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि स्कूल टाइप स्कूल स्टेटस क्या हो सकता है। क्लोज्ड हो गया मान लो तो क्लोज्ड के स्टेटस दिखाना बंद हो गया, या नए खुल गए, या कि फिर और कुछ जुड़ गया सेंक्शन बट नॉट ओपन लिखा हुआ है, या फिर मतलब ये 1 2 ये 0 1 2 3 इनको ही भरना है। जी जी हाँ जी जी जी, ये कोड दिया हुआ है इसमें भी, और कोड के साथ आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे स्कूल टाइप में आपको बता रहा था 1 बॉयज के लिए है, 2 गर्ल्स के लिए है, 3 को एजुकेशन सह शिक्षा जहाँ बालक बालिका दोनों साथ पढ़ते हैं। तो उसके बाद प्री प्राइमरी, अगर मान लो कई जगह बालवाड़ी खुल गए हैं, प्री प्राइमरी उन सेक्शनों के लिए जो है यहाँ पर अपडेशन यहाँ पर वो करना है, तो वो सब चीज का दिया हुआ है यहाँ पर। कैटेगरी, प्री प्राइमरी, नंबर ऑफ लेवल क्लासेस, अगर मान लो क्लासेस बढ़ गए हैं आपका वो 9 हो गया है, 6वीं से 8वीं की जगह 10वीं तक हो गया है। साथ ही स्ट्रीम, अगर मान लो कोई संकाय जुड़ गया है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है, उन चीजों को भी अगर आपको अपडेशन कराना है तो उन सब के लिए ये जो फॉर्म है आपका A01 ये आपका जरूरी है। और इसको भरकर संबंधित प्रधान पाठक प्राचार्य प्रिंसिपल से जो है आपको उसको साइन कराकर संबंधित MIS जो आपके डिस्ट्रिक्ट MIS हैं उनके जमा करने पर वहां से डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद नायक सर जी, और आशा है आप लोगों को भी ये समस्या यदि आ रही होगी तो दूर हो गई होगी। नमस्कार।